और ये इंटरेस्टिंग है जो आप इस बारे में बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. आई थिंक आई नो दिस स्टडी. I've read it somewhere or maybe I've heard it somewhere that over 70% women cheat on their husbands. So this is like uh, the study strongly suggests that the extramarital affairs, right? तो क्या क्या आप कैसे इसको सजेस्ट करेंगे, क्या हेल्प करेगा इसको ओवरकम करने के लिए ये प्रॉब्लम? क्या करना चाहिए अगर कोई लड़की को लगे कि मैं एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ, या लड़के को लगे मैं एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ, तो क्या ये गलत है? और अगर गलत है या नहीं है तो उसको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? गलत है या नहीं है, ये अगर वो अपने मन को देखेगा ना, तो शायद वो सबसे अच्छा वो बता पाएगा. कि अगर उससे पूछें कि अबर अभी आंखें बंद करो, अपने मन को देखो, तो उसको खुद से पता चल जाएगा कि आ, वो कितने दुखों में है. क्योंकि है तो एक झूठ. एक झूठ के साथ रोज जी रहे हैं. एक झूठ के साथ वो जी रहे हैं. बहुत सारी चीजें छुपानी भी पड़ती होंगी. हाँ बिल्कुल. तो जितना छुपाना, झूठ बोलना, और उसको उसको नहीं बताना, उसको उसको नहीं बताना, और वो उस फियर के साथ जीना कि किसी को पता ना चल जाए. और फेक इमेज क्रिएट करके रखना. हाँ. सोचिए कि कितना संभाला है उसके मन ने. ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है. हाँ, बहुत डिफिकल्ट टास्क है. आप ऐसे इंसान से पूछिए कि खुश हो गया, आपको पता चल जाएगा कि खुश है. या तो उन्हें क्या करना चाहिए? जब उन्हें पता है कि खुश नहीं हूं, तो ये सेल्फ ऑब्सेशन जो चल रहा है, जो हम अपने आप को सीख करते हैं पार्टनर्स, तो सोचिए कि हम जब भी हम सीख करते हैं ना ऐसी चीजों को, तो हम अपने आप को बहुत डाउनग्रेड करके रखते हैं. राइट. और जब भी हम डाउनग्रेड करके रखते हैं, तो हम अपना सेल्फ जो वैल्यू, जो हम सेल्फ वर्थ अपने आप को डिमीन कर रहे हैं. डिमीन करते हैं. तो अपनी एनर्जी को हमने पहले ही लो कर दिया है. करेक्ट. जब लो कर दिया है, तो समझिए कि आप एक फेक फेस, बस उसको एक एक्सप्रेसिव में आप अच्छा एक्सप्रेस करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आप इंटरनल देखेंगे तो आपका मन कभी खुश नहीं रह सकता. राइट. और इसकी वजह शायद सेक्सुअल क्रेविंग्स ही है किसी ना किसी तरह. अगर तो वो स्पिरिचुअलिटी में कहाँ फिट होती है? एक सजेशन मैं जरूर देना चाहूंगा अभी. श्योर. जितना हमारे अंदर ये स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हैं, समझ लीजिए इतना ही पोटेंशियल है, स्पिरिचुअल पोटेंशियल. जिसमें स्ट्रॉन्ग डिजायर्स है ना, वो समझ लीजिए कि बहुत हाई पोटेंशियल्स है. बस वो एक मिलने की देर है, एक बार चाह रखने की देर है कि मैं ऐसा चाहता. वो रियलाइजेशन होना बाकी है बस. एक बार रियलाइज हुआ ना, तो मुझे लगता है कि ये स्पार्क है, एनर्जी है, हाई एनर्जी, जो बस इस फॉर्म में दिख रही है, जो जा रही है. जैसे रियलाइज हुआ, आई थिंक बहुत जल्दी काम होगा. राइट. तो हम स्पिरिचुअलिटी को अपनी एवरीडे लाइफ में कैसे ला सकते हैं? फॉर दीज पीपल. For these people and for everybody else too. Like स्पिरिचुअलिटी को देखा जाता है कि वो कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है. स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिचुअल लोगों को मटेरियल डिजायर्स नहीं होने चाहिए हमारी नॉर्मल माइंडसेट मेंटालिटी के हिसाब से. उनके कोई फिजिकल डिजायर्स नहीं होने चाहिए. उनके कोई उनको एक सर्टेन लाइफस्टाइल जीना चाहिए जो कि काफी नॉन मटेरियलिस्टिक, काफी पॉवर्टी. आई मीन अगर आप दूसरे लफ्जों में बोलें तो स्पिरिचुअलिटी मीनिंग पॉवर्टी. So I know a lot of people who say that they are spiritual and perhaps they are doing a lot of practices, but internally they are, I mean, financially also they are quite broke. तो क्या spirituality मतलब poverty और being broke है? बहुत अच्छा क्वेश्चन. मुझे लगता है कि हमें स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन ही नहीं करना चाहिए इस तरीके से, कि वो लोग बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं और फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं. ओके. स्पिरिचुअलिटी एक फीलिंग ऑफ अबंडेंस है, संपन्नता की स्टेट. जब आप संपन्नता की स्टेट में होते हैं, तो आप हर चीज में संपन्न होते हैं. आप सेक्सुअली भी, फाइनेंशियली भी, लग्जरियस रिलेशनशिप्स में भी.
Yeah. तो physically भी. फिजिकली Hmm. एक गुड हेल्थ, Good health, right? गुड माइंड. And joy and happiness. एग्जैक्टली. Yeah. हाँ, तो आप एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करिएगा यार. मैं ये पूछ रही थी आपसे कि जैसे कि स्पिरिचुअलिटी को देखा है, हमारे टिपिकल माइंडसेट है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब पॉवर्टी. अगर कोई स्पिरिचुअल है तो उसके पास बहुत पैसे नहीं होने चाहिए, उसकी बहुत मटेरियलिस्टिक डिजायर्स नहीं होने चाहिए, इसी बात. उसकी सेक्सुअल डिजायर्स भी नहीं होनी चाहिए. लाइक ये हमारा एक बहुत ही कॉमन सब मिसकॉन्सेप्शन मैं बोलूंगी है. तो आप इसके बारे में बताइए कुछ. हाँ, ये कंसेप्शन आई थिंक हमारे बहुत सारे रिलीजियस और बहुत सारे बैकग्राउंड ने क्रिएट किया है कि जस्ट एन एग्जांपल, कोई स्पिरिचुअल पर्सन है और वो उसके पास वो लग्जरी में जी रहा है, तो जो लोगों का जजमेंटल है उनके लिए रहेगा कि ये तो स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता. हाँ, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी कार में है, बिल्कुल. बहुत अच्छे घर में रहता है Right. और वर्ल्ड ट्रैवल करता है. तो ये लोगों का जजमेंटल है. उनको लगता है कि अच्छा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल पर्सन तो उसको साधु में होना चाहिए. हाँ, उसको उस ड्रेस में होना चाहिए. करेक्ट. तो इसका एक ड्रेस कोड है, उसका एक स्टाइल है. तो आप समझ लीजिए कि एक चीज से निकले और दूसरी चीज में फंस गए. राइट. एक एग्जांपल देना चाहूंगा.